नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीएस अड्डा। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो इसमें और इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं और खासकर मध्य प्रदेश के जो 4 इलाके हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़, वहां पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे जितने भी लोक नृत्य हैं एमपी के बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियो ला चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पीएस अड्डा पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए, वहां पर आपको मिलेगा एमपी ट्रिक वीडियोस के नाम से। वहां पर आपको मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बघेलखंड अंचल है, यानी कि जो इलाका होता है वहां पर कौन सा नृत्य है उसकी बात करेंगे। इन सारे नृत्य को तो इसमें जितना डिटेल लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, एग्जाम इतना डिटेल में नहीं आता है। हमें खासकर ये देखना है कि ये नृत्य है ये किस क्षेत्र में होता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है, या तो आपको नृत्य का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे किस क्षेत्र में पूछा जाता है या ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखें बघेलखंड। अब देखिए यहाँ पर जो खास खास मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि एक तो आपको बिरहा ये हाईलाइट कर दिया मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट है राई नृत्य बघेलखंड, तीसरा है केहरा, उसके बाद फिर चौथा है दादर, और उसके बाद हम नीचे चलेंगे। आपको थोड़ी सी स्क्रीन साइज थोड़ी अलग मिलेगी, पीडीएफ के चक्कर मैंने इसका जो रेजोल्यूशन है वो चेंज कर रखा है इस कारण से। नेक्स्ट है कलसा, फिर एक केमाली और रे। ये जितने 7 नाम देख रहे हैं आप, सातों के सातों जो हैं वो है बघेलखंड के लोक नृत्य। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले नाम लेंगे दादर का। देखिए दादर से हम ऐसे याद रखते हैं कि मान लिया कोई व्यक्ति दादाजी, ठीक है, मान लेते हैं कोई दादाजी, उन्होंने अपने जो सर पर क्या उठा रखा, कलश उठा रखा है। ठीक, दादाजी ने अपने सर पर क्या उठा रखा है, कलश उठा रखा है। उस कलश के अंदर उन्होंने क्या डाल रखी है, राई डाल रखी। उस कलश के अंदर उन्होंने क्या डाल रखी, राई डाल रखी है। ठीक है, अब वो बढ़िया सा डांस कर रहे हैं। ठीक है, दादाजी हैं, उनके सर पर मटकी है, कलश यानी कि कलसा, उसमें राई डाल रखी, बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं वो। अब उनसे किसी ने पूछा कि केहरे है ना, जैसे कि हरियाणवी में आपने सुना होगा कि केहरे यानी कि क्या है, इसमें किसी ने पूछा उनसे, तो इसे याद हो जाएगा आपको केहरा, यानी कि किसी ने पूछा कि मटकी में केहरे। अब किसी ने पूछा केहरे तो उन्होंने कहा कि रे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप इसे समझिए कि उन्होंने अंगूठा दिखाया और कहा कि कुछ नहीं है रे, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है रे। हालांकि राई है उसमें, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी और ने पूछा कि दादाजी एक बात बताइए, आप ये जो मटकी लेकर डांस कर रहे हैं इसमें आपको क्या मिल रहा है, यानी कि केमाली क्या मिल रहा है। दादाजी ने फिर से कहा कुछ नहीं रे। ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, कुछ नहीं रे, तो रे वाला आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो स्टार्ट कहां से करना है आपको, दादा से, यानी कि दादाजी, उनके जो सर पर क्या है, कलसा है जिसमें उन्होंने राई डाल रखी है। देन उसके बाद किसी ने उनसे पूछा, ठीक है, कि क्या है रे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है रे, ये कहा। फिर से एक बार किसी ने पूछा कि के मिला, यानी कि क्या मिला, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं रे। तो ऐसे रे वाला आपको याद यहाँ पर हो जाएगा। एक फर्स्ट में था बिरहा, तो इसकी ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बताई है कि जब हमने लोकगीत पढ़ा तब मैंने आपको बघेलखंड के लोकगीत में याद कराया था, सबसे पहले बिरहा आया था। जैसे आपको याद होगा फाग, विदेशिया, बसदेवा और बिरहा, ये 4 बघेलखंड के लोकगीत थे, वहां पर बिरहा आ जाता है। और इसको जब अहिर जाति के लोग करते हैं तो इसे अहिराई नृत्य भी कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बघेलखंड अंचल के याद हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बिरहा जरूर याद रखिए बघेलखंड का, और अगर आपने लोकगीत वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं बुंदेलखंड अंचल की ओर। तो उस इलाके में जो भी लोक नृत्य है वो हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, एक लोकगीत होते हैं, एक लोक नृत्य, यानी कि वहां का जो इलाका है वहां पर जो डांस किए जाते हैं लोगों द्वारा, उन्हें कहते हैं लोक नृत्य। अब देखिए इसको मैं अच्छे से याद करवाऊंगा कौन कौन से। पहले तो हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, तो ये लिखा है बुंदेलखंड अंचल। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें है कौन कौन से वो देखिए। एक तो राई नृत्य, राई 2 जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो बुंदेलखंड में भी होता है। देन उसके बाद कानड़ा, ठीक है, फिर है सेरा,
फिर बधाई नृत्य, और उसके बाद में फिर है जवारा, इसमें ज्यादा है, सारे याद करवा दूंगा आपको। उसके बाद है ढिमरिया नृत्य, और उसके बाद दो और हैं अखाड़ा नृत्य और नौराता नृत्य। ये सारे कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के। आइए अब इन्हें याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? कानड़ा नृत्य, देखिए ये भी याद रखिएगा, धोबी समाज द्वारा किया जाता है। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है जिसने आपके कान में क्या डाल दी है? राई डाल दी। ठीक है, कैसे याद करेंगे? पहले ऐसे कह चुका हूँ, लॉजिक कुछ होता नहीं, बस याद रखिए। कान में क्या डाल दी उन्होंने? आपके राय डाल दी है। और जैसे ही आपके कान में कुछ होता है, जैसे कि बहुत सी बार तेज आवाज आती है या कान में कुछ डाल दिया जाता है, तो एक तरीके से आपको बहुत अजीब से आवाज आने लगती है, ब्लैंक आवाज सुनाई देने लग जाती है। तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि भाई उसकी सेहरा टूट गई, है ना? क्या कहेंगे? उसकी सेहरा टूट गई, यानी कि सेहरा नृत्य। कानड़ा में राई डाली तो एकदम से क्या उड़ गई? सेहरा टूट गई। लेकिन भाई अक्सर दोस्तों में होता है कि जब दोस्त को चोट पहुंचे तो उसकी मदद करने के बजाय और मजे लेते हैं। एक और दोस्त आया, कान में उसने डाल दिया ज्वार यानी कि जवारा। ठीक है, कान में क्या डाल दिया उसने? जवारा डाल दिया। तो भाई जवारा डाल दिया, उसके बाद में फिर ढिमरिया यानी कि ढोलक लिया और मजे ले रहा है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि दोस्त मजे बहुत लेते हैं, और जब वो ढिमरिया ढोल बजाता जा रहा है, बधाई भी देते जा रहा है, मजा आ रहा है उसको, तो भाई दोस्त परेशान हो रहा है, दूसरे दोस्त मजे ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, वो ढोलक बजाते जा रहा है यानी ढिम ढिम करते जा रहा है, और दोस्त को बधाई देते जा रहा है कि ये देखो भाई मजा आ गया हमें, तो आपके कान में हमने राई कम पड़ रही थी, ज्वार और डाल दी है। तो ये यहाँ तक आपको याद हो जाएंगे 6। उसके बाद में दोस्त अभी भी कम नहीं पड़ रहा है, दोस्त सामने परेशानी में उसके सामने अखाड़ा करने लग गए, मतलब उसके सामने कूदना फांदना शुरू कर दिया है। और जो नौराता होता है इसके बारे में बता देता हूँ, मोस्टली होता है नवरात्रि में। तो दोस्त कैसे हैं? दोस्त परेशान है, सामने जो 4-5 दोस्त थे उसे परेशान कर रहे हैं, और उसके सामने फिर गरबा करना शुरू कर दिया, नवरात्रि वाला गरबा करना उन्होंने पंछेड़ा गाने पे शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं भाई? दोस्त का मजा ले रहे हैं। तो एक बार और फटाफट से देख लेते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? बुंदेलखंड का। तो कानड़ा को आप बुंदेलखंड से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर कान में हम बूंदी पहनते हैं, बूंदी यानी कि जो लौंग बाली होता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ से आपका बुंदेलखंड कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको एक कनेक्ट हुआ फिर तो पूरा याद आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? कानड़ा में क्या डाली? राई, फिर उड़ गई भाई साहब की सेर्राट। जैसे ही सेर्राट उड़ी, फिर एक और दोस्त आया, उसने कान में डाल दी ज्वार, और फिर वो ढिम ढिम करके और मजे लेने लग गया, और फिर उसको बधाई देने लग गया कि भाई अच्छा हुआ तुम्हारा साथ, तो तूने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, वगैरह वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर भी नहीं रुके, अखाड़ा बनाया सामने और क्या करने लगे? नवरात्रि करने लग गए, यानी कि गरबा उन्होंने शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने याद किया बुंदेलखंड के लोक नृत्य। ठीक है, ये पीडीएफ लुशन की बुक का है, और मैं पहले भी कहता आया हूँ, ये वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आप बुक की तरफ दौड़िए, चाहे कोई सी बुक हो, ये सेम सब में मिल जाएगा। फटाफट से याद करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, बहुत ही शानदार रहेगा। क्योंकि जब एग्जाम आएगी, अभी लॉकडाउन का फायदा उठाइए, और एग्जाम आए तब आपके लिए इजीली रिवीजन का हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम निमाड़ अंचल की ओर, और निमाड़ अंचल के जितने भी लोक नृत्य फटाफट से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से है? तो इसमें ज्यादा नहीं, 5 ही है। सबसे पहला आता है गणगौर नृत्य, दूसरा है काठी नृत्य, तीसरा फेफारिया, चौथा मांडलिया, और पांचवा जो है वो है आड़ा खड़ा नृत्य। ठीक है, अब इसको हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? चलिए देखते हैं। जो गणगौर होता है मैं बता देता हूँ, मोस्टली जो निमाड़ में बंजारा समाज के लोग रहते हैं वो इसे करते हैं। तो गणगौर को आपको पहले तो निमाड़ से कनेक्ट करना होगा, हालांकि राजस्थान में भी होता है और बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर जो सूर्य देव है उनका रथ ये सिर पे लेकर घूमते हैं, और शिव पार्वती बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर ये लोग घूमते रहते हैं। तो देखिए गणगौर नृत्य को आप पहले तो निमाड़ से कनेक्ट करिए कि गणगौर में निमाड़ में मनाया जाता है, एक पहले कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम कैसे याद रखेंगे? देखिए होता क्या है कि अब निमाड़ के लोग हैं, जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो अपने हाथ में क्या लेते हैं? ठीक है, जो आड़ा खड़ा नृत्य है इसमें वो क्या करते हैं? जो डंडा लेते हैं, उस डंडे को लेकर आड़े खड़े ऊपर नीचे होते हुए डांस करते जाते हैं। तो डंडे को हाथ में कैसे पकड़ते हैं? मजबूती से। और मालवी में इसे अक्सर कहते हैं काठा पकड़ना। क्या कहते हैं? काठी। ये कहते हैं ना भाई, लकड़ी जो है वो अच्छी काठी पकड़ो, मजबूत पकड़ो, तो वो काठी नृत्य। तो गणगौर जब होता है तो निमाड़ के लोग आड़ा खड़ा नृत्य करते हैं, तब वो क्या करते हैं? लकड़ी को काठी पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो मांडलिया भी करते जाते हैं, यानी कि एक तरीके से जो होता है, अक्सर जो पुरुष का गरबा होता है जिसे
आमतौर पे वाना भी कहते हैं, वो यहाँ पर हो जाएगा। और उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, डंडे से नीचे मांडा भी बनाते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। और उसके बाद में फेफरिया यानी कि थोड़ा सा फॉर्म में आ गए। होता है ना, जब धीरे धीरे कोई डांस वगैरह कुछ स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो लोग तीव्र अवस्था में आना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है, अंदर जो लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अंदर कुछ और लिखा है, मैं सिर्फ आपके याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार और देख लेते हैं। निमाड़ जो है वहां के लोग गणगौर नृत्य करते हैं, या आप अटका लीजिए। उसके बाद जब ये लोग आड़ा खड़ा नृत्य करते हैं तो इनके हाथ में क्या होता है, डंडा, और ये क्या करते हैं, काठी नृत्य करते हैं। जब काठी नृत्य करते जाते हैं, डंडा काठा पकड़ते हैं, तो नीचे फिर जमीन पे मांडलिया भी बनाते जाते हैं, डंडे से कुछ कुछ आकृतियां बनाते जाते हैं, और जब जोर जोर से खेलने लगते हैं तो फॉर्म में आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो था एमपीपीएससी में पूछा गया था 2020 में। क्वेश्चन साफ था कि काठी क्या है, इतना सा पूछा था, और उसका पहला ऑप्शन काष्ठ कला था। इतनी गारंटी कि जिन बच्चों को नहीं पता था उन्होंने काष्ठ कला ही लगाया है, और जहां तक जिनको याद था उन्होंने काठी को बड़े आसानी से लगाया कि ये एक लोक नृत्य है। तब हमेशा ये मत सोचिए उसको किस हिसाब से पूछ सकते, बस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब उसके बाद हमारा अंतिम बचता है, हाँ सॉरी, एक और रह गया दोस्तों, डंडा नृत्य। तो ये भी है निमाड़ का। तो वैसे मैं बता चुका था डंडे को कैसा पकड़ते, वो काठा पकड़ते हैं। उसके बाद वो मांडलिया, आड़ा खड़ा, फेफरिया सब कुछ करते जाते हैं। बात करते हैं मालवा की, तो मालवा में बड़े ही दो ही नृत्य हैं, एक तो है मटकी नृत्य और दूसरा है आड़ा खड़ा रजवाड़ी। हालांकि जो मटकी नृत्य है ये मोस्टली मालवा अंचल का जो इलाका है राजस्थान से जुड़ा हुआ है, नीमच मंदसौर का। तो मटकी नृत्य भी राजस्थान में फैला हुआ है, और रजवाड़ी तो मुझे लगता है अधिकांश को याद होगा। तो मालवा अंचल में कौन सा है, मटकी नृत्य और आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको याद हो रहे या नहीं हो रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के जो लोक नाट्य है उन्हें हमें कैसे याद करना है। धन्यवाद साथियों।